अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। जब हम गार्डनिंग करते हैं फ्रेंड्स तो काफ़ी सारे प्लांट्स को अपने गार्डन के अंदर ऐड करते हैं। कुछ प्लांट्स जब हम ग्रो करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी हमें तंग नहीं करते और स्मूथली आहिस्ता आहिस्ता अपनी ग्रोथ जो है वो हमारे गार्डन के अंदर करते रहते हैं। अगर वो फ्लावरिंग प्लांट हों तो वो बहुत खूबसूरत फूल जो है वो हमारे गार्डन के अंदर बिखेरते रहते हैं और उनकी ग्रोथ जो है वो मुसलसल जारी रहती है और हमें जो है वो किसी किस्म का उस पे कोई इशू नहीं होता। उनको ग्रो करने के हवाले से कोई परेशानी नहीं होती। वो अपनी ग्रोथ जो है वो हमारे गार्डन के अंदर करते रहते हैं। उन्हीं में से कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। कभी उनके ऊपर पेस्ट का अटैक हो जाता है, कभी उनको फंगल डिजीज़ लग जाती हैं, कभी क्या प्रॉब्लम होती है, कभी क्या। तो उनको तो कई दफ़ा लगा के हम कहते हैं कि यार हमने क्यों लगाया, इसको ना ही लगाते तो ज़्यादा बेहतर था। तो आज का जो वीडियो है वो एक ऐसे प्लांट के ऊपर है कि जो बिल्कुल भी तंग नहीं करता और जिनको उस कैटेगरी में हम शुमार करते हैं कि जिनमें मैं कहती हूँ कि बेचारा प्लांट जो है वो मैं उन प्लांट्स को कहती हूँ कि जो बेचारे ग्रोथ करते रहते हैं, किसी किस्म का तंग नहीं करते। और उनको जब हम अपने गार्डन के अंदर ऐड करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा तसल्ली और सुकून होता है कि ये प्लांट कितना ईजी टू ग्रो है, लो मेंटेनेंस है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता इसको ग्रो करते हुए। तो ये जो बहुत खूबसूरत से आप येलो और मैरून थोड़ा रेडिश टोन के फ्लावर्स देख रहे हैं, ये वॉल फ्लावर है। और वॉल फ्लावर जो है वो वैसे तो कहा जाता है कि विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन जब मैंने इसको ग्रो किया तो मुझे पता चला कि ये परमानेंट प्लांट में इसका शुमार होता है। कम से कम हमारे यहाँ के एरिया के हिसाब से ये परमानेंट प्लांट है, यानी ये पूरा साल चलने वाला प्लांट है। लेकिन ये है कि इसके ऊपर जो फ्लावरिंग है वो होती है सर्दियों के मौसम में, यानी आप कहें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये टाइम ऐसा होता है कि जब इसके अंदर जो है वो फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, मैं इसको इसका पता नहीं, अब मुझे नहीं पता कि इसका कोई और नाम है कि नहीं, लेकिन मैं इसको कहती हूँ स्टॉक का कज़न प्लांट। क्योंकि जिस तरह से हम स्टॉक को लगाते हैं, स्टॉक की पत्तियां भी और इसकी पत्तियां भी थोड़ी थोड़ी सिमिलर होती हैं। थोड़ा सा इनकी लीफ के स्ट्रक्चर में हल्का सा फ़र्क होता है, इतना ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। स्टॉक की पत्तियां थोड़ी सी चौड़ी होती हैं और इसकी पत्तियां जो है वो थोड़ी पतली होती हैं। बाकी जो फ्लावर हैं, जो सिंगल पेटल फ्लावर हैं स्टॉक के अंदर, वो भी इसी शेप के खिलते हैं। और जो प्लांट का जो स्ट्रक्चर है ओवरऑल वो भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे स्टॉक का है। जिस तरह से स्टॉक के ऊपर फलियां लगती हैं फ्लावरिंग के बाद, सेम उसी तरीके से इसके ऊपर भी फलियां लगती हैं। और बाकी इसकी केयर जो है वो उसी तरीके से, जिस तरह से स्टॉक को हम ग्रो करते हैं उसी तरीके से इसको भी ग्रो करते हैं। ये मेरा लास्ट ईयर का प्लांट है। पिछले साल मैंने इसके सीड्स लगाए थे और ये सीड जो है वो मुझे बॉस्को गार्डनिंग, हमारे एक भाई हैं अमजद भाई, उनकी तरफ से आए थे। तो ये मैंने सीड्स जो है वो यहाँ पे लगा दिए थे इसी जो है वो थर्मोपोल के बॉक्स के अंदर। फिर मैं इसको ट्रांसप्लांट नहीं कर सकी। बस बाकी प्लांट्स की तरफ जो है वो, जब आपके पास काफ़ी सारे प्लांट्स हो तो कई दफ़ा ऐसी सीडलिंग भी आपके पास रह जाती है कि जो ट्रांसप्लांट करने से रह जाती है। तो फिर ये यहाँ पे ही काफ़ी सारे प्लांट्स थे, लेकिन कुछ सर्वाइव नहीं कर पाए, कुछ जो है वो यहीं पे सीडलिंग जो है, क्योंकि ये स्पेस काफ़ी बड़ा जो है वो मैंने इसको पॉट्स ये ऑफ़र किया था जिसके अंदर सीड्स लगाए थे। तो ट्रांसप्लांट ना करने के बावजूद इसकी ग्रोथ जो है वो इस तरह से अच्छे तरीके से चलती रही, क्योंकि इसको स्पेस अच्छी मिल गई थी, रूट्स अच्छे से डेवलप हो गई। तो पिछले साल तो इन्होंने फ्लावरिंग नहीं की थी, लेकिन ये है कि इस दफ़ा माशाल्लाह से इसने काफ़ी सारी फ्लावरिंग की है और ढेर सारी फलियाँ जो है वो आपको नज़र आ रही होंगी। ये इसकी ये इंडिकेट करती है इस चीज़ को कि हमारा जो प्लांट है वो उसने कितनी भर भर के फ्लावरिंग की है। लेकिन क्योंकि बस आजकल करते करते टाइम नहीं मिला मुझे कि मैं इसको जो है वो आप लोगों के साथ इसकी फ्लावरिंग शेयर करती। अब मैंने कहा कि शम्मा, इससे पहले कि बिल्कुल देर हो जाए, थोड़ा सा ये है वो आप इसके ऊपर फोकस कर लें। अदरवाइज़ इसके ऊपर भी बर्ड्स आ रही हैं थोड़ी बहुत, ये देखिए यहाँ पे भी बर्ड्स आ रही हैं इसकी। उसके अलावा यहाँ पे देखिए ये भी बर्ड्स आ रही हैं। लेकिन ये है कि काफ़ी सारी फ्लावरिंग जो है वो इसके ऊपर अब तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। अच्छा, जब ये फलियाँ बिल्कुल ड्राई होकर ब्राउन हो जाएंगी तब आपने इसको हार्वेस्ट करना है। अभी ये बिल्कुल ग्रीन है, इस टाइम पे आपने इसकी जो फलियाँ हैं उसको जो है वो हार्वेस्ट नहीं करना। अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम लगाया है, तो मुझे आइडिया नहीं है कि ये कटिंग से चलता है कि नहीं चलता। मैं इसके ऊपर ट्राई ज़रूर करूँगी कि अगर इसकी कटिंग लग जाती है तो इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, अदरवाइज़ सीड से बहुत आसानी के साथ
ये ग्रो हो जाता है। आप इसके सीड्स कब लगाएं? वैसे तो ये जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक तरह का परमानेंट प्लांट में आ जाता है, लेकिन ये है कि अगर आप इसके सीड्स लगाना चाहते हैं तो आप इसके सीड्स जो हैं वो अगस्त के एंड में, सितंबर में और अक्टूबर में लगा सकते हैं। वैसे ये है कि ये बहुत हार्डी प्लांट है, अगर थोड़ा सा आप सीड्स लगाने के हवाले से देर भी हो जाए आपको तो तब भी ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करता रहता है। थोड़ा अगर लेट भी सीड्स लगाएंगे तब भी ये अच्छे से चलता रहेगा। किसी किस्म का किसी ऊपर कोई पेस्ट का अटैक नहीं होता, कोई फंगल डिजीज़ इसको नहीं होती, कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम इस पे नहीं होता। सिर्फ ये है कि इसको पानी पसंद है, अगर आप इसको पानी देंगे तो ये इसकी ग्रोथ अच्छे से तरीके से चलती रहेगी। अगर पानी की कमी हो जाए तो ये फिर शॉक में चला जाता है, इसके लीफ जो है वो झड़ना शुरू हो जाते हैं, और ज़ाहिर है जब प्लांट के लीफ जो है वो झड़ना शुरू हो जाए तो वो देखने में खूबसूरत नहीं लगता। अच्छा, जो इसको मैंने ग्रो किया हुआ है, ये पत्तों की खाद के अंदर मैंने ग्रो किया हुआ है। नीचे सारे पत्ते भरे हुए हैं, ऊपर मैंने मिट्टी डाल के इसको लगा दिया है। जब आप इसकी मिट्टी तैयार करें, अगर आप इसकी पनीरी इस टाइम पे भी लाना चाहें तो मुख्तलिफ़ नर्सरीज़ पे मिल जाती है, वहाँ से आप इसकी पनीरी ला के लगा सकते हैं। मिट्टी किस तरह की बनानी है? 2 हिस्से गार्डन सॉइल, 1 हिस्सा सैंड और 1 हिस्सा जो आपकी कोई सी भी आपके पास कंपोस्ट अवेलेबल हो, काऊ डंग, लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट, इसमें से किसी चीज़ में भी आप लगा सकते हैं। मैंने आपको बताया कि मैंने टोटली जो है वो 1 लेयर ऊपर मिट्टी की डाली है और बाकी सारा जो है वो मैंने इसके अंदर लीफ भर के, जिस तरीके से मैं बाकी प्लांट्स को ग्रो करती हूँ सेम उसी तरीके से इसको भी मैंने ग्रो किया हुआ है। तो माशाल्लाह से देखिए कि खूबसूरत फ्लावर्स हैं। और दूसरा, ये पॉलिनेटर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, यानी काफ़ी सारे पॉलिनेटर्स मेरे गार्डन के अंदर इसी वजह से आते हैं कि उनको ये फ्लावर्स जो हैं वो वॉल फ्लावर के पसंद आते हैं। तो कलर्स इसके अंदर येलो और ये मैरूनिश रेडिश है, इसके अंदर काफ़ी सारे कलर्स होते हैं, लेकिन मेरे पास ये है। अच्छा, इसके अंदर ये है कि इसकी जो आप फ्लावरिंग स्टॉक देखें तो ये मल्टी कलर है, यानी इसमें एक कलर नहीं है, मल्टी शेड भी हो सकता है। येलो भी है, थोड़ा सा रेडिश मैरूनिश इसके अंदर टच भी है, प्लेन जो है वो येलो भी हैं इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे देखिए, और काफ़ी सारे और कलर्स और शेड्स भी होते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, कोई भी शेड अगर आप किसी कलर का कहते हैं तो वो परमानेंट नहीं होता। जब उसके अंदर पॉलिनेशन होती है, ख़ास तौर पे वो प्लांट्स जो सीड्स के हवाले से आप ग्रो करते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इस साल इसके अंदर जो ये कलर्स आए हैं तो अगले साल इसमें और कलर्स नहीं आएंगे। अगर आपके यहाँ अच्छे पॉलिनेटर्स आते हैं, अगर आप अपने पॉलिनेटर्स जो दोस्त कीड़े होते हैं उनका ख्याल रखते हैं, वो पॉलिनेटर्स आपके गार्डन के अंदर आते जाते रहते हैं, तो फिर ये एक फ्लावर के स्टिग में से दूसरे फ्लावर के ऊपर जब ये जाते हैं तो पॉलिनेशन होती है, तो नए नए कलर्स भी आपके पास ऐड होते रहते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जैसे इस दफ़ा येलो है, मैरून थोड़ा सा इसके अंदर रेडिश मैरून है, तो हो सकता है कि अगली दफ़ा कोई इसके अंदर और अच्छा सा कलर भी ऐड हो जाए। तो इस तरह के सीड ग्रोन जो प्लांट्स होते हैं उनको जब आप लगाते हैं तो आपके पास हर साल जो है वो सरप्राइजेज़ आपको मिलते ही रहते हैं कि आपके पास नए से नए कलर्स और नए से नए शेड्स एक ही वैरायटी के अंदर ऐड होते रहते हैं। तो आई होप कि ये जो शेयरिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है ये आपको अच्छी लगी होगी, और मैंने कोशिश की है कि डिटेल वीडियो इस पे आप लोगों के साथ शेयर करूं। जब इसके जो सीड पॉड हैं वो रेडी हो जाएंगे, तो जब हार्वेस्ट करना होगा तो फिर मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी कि आप इसको किस तरीके से, इसके सीड्स किस टाइप के होते हैं और इसको आप किस तरीके से हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करते जाएँ, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।